कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारे सर पर बाल नहीं है और इससे पिछले वाला वीडियो में आप देखते होइएगा माथे पर बाल रहता था। इसका कारण है दोस्तों, दुख वाली बात है कि पिछले वर्ष मेरी माँ को सांप काटने से, जहाँ मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ इसी जगह पर जस्ट यहाँ से थोड़ा पीछे काट लिया था, डेथ कर गई। इसीलिए उसका बरखी था, इसीलिए माथा पर बाल नहीं है। खैर चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं है। दुख वाली बात तो होता है तो थोड़ा दुख तो होता ही है। फिर भी सवाल की तरफ चलते हैं। यानी मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक ना दोस्तों। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। हम तो उसके लिए उस दुख से दुखी होते हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। उसकी माँ जब चली जाती होगी तो कितना दुख दर्द होता होगा। चलिए देखते हैं सवाल की तरफ कि दो बैलूनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है। वहाँ 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात। दोस्तों, दो गो बेलन है, त्रिज्या का अनुपात दिया है और ऊंचाइयों का अनुपात दिया है। तो आयतन का अनुपात आपसे पूछ रहा है। दो गो बेलन है, देखिए ये त्रिज्या का अनुपात है और ये ऊंचाई का अनुपात है। यानी दो गो बेलन है, पहला बेलन की त्रिज्या 1 है, दूसरे बेलन की त्रिज्या 2 है, ऊंचाई 5 है और दूसरे बेलन का ऊंचाई कितना है? 3 है। तो देखिए यहाँ आपको क्या करना होगा कि दोनों बेलन का आयतन निकालना होगा। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको ढूंढना है। तो आयतन का फॉर्मूला होता है बेलन के आयतन। याद होगा दोस्तों, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, यही फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों हमको अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात। तो पाई आर के जगह पर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, और एच के जगह पर कितना आ जाएगा? 5 बट्टा ये पहले बेलन का आयतन हो गया πr²h, यानी 1 गुने 1 आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे बेलन का आयतन निकालिए, तब पाई आर आपका दूसरे बेलन का 2 हो जाएगा, तो 2 गुने 2 हो जाएगा, और एच इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब काट छाट कीजिए, पाई से पाई कट जाएगा, 5 इकाई 5 होगा और 3 दूना 6 दूना 12, यानी 5/12, यानी 5:12। सीधा ऑप्शन आपका कौन आ जाता है? सी आ जाता है। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन था भारी क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या किए हैं कि दोनों बेलन का आयतन हमने निकाल लिए। πr² होता है ना, पहले बेलन की त्रिज्या 1 है और दूसरे बेलन की 2 है, तो यहाँ भी 2 गुने 2, यहाँ 1 गुने 1। पहले बेलन का ऊंचाई 5 था और इसका ऊंचाई 3 था, तो πr² इसका भी हो गया और πr² इसका भी हो गया। 5:12 हो गया। दोस्तों कहीं कहीं क्या होता है कि 12:5 भी ऑप्शन दे देता है और 5:12 भी रहेगा। कौन ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ध्यान रखना है, जो पहला राशि होता है वो ऊपर होता है और जो दूसरा राशि होता है वह नीचे होता है। इस हिसाब से हम लोग अनुपात निकालते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। निरंतर वीडियो अपलोड होता रहेगा। समय के कमी के कारण दोस्तों परेशानी हो जाती है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों सवाल को बनाते रहिए और प्रॉब्लम भी कमेंट में ज़रूर करते रहिए, और उसके बाद मुस्कुराते रहिए और परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए।